हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, प्रेजेंट स्टेटस एंड फ्यूचर नीड्स। प्राकृतिक संसाधन, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य में आवश्यकताएं। व्हाट आर रिसोर्सेज? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स। ए रिसोर्स इज ए सोर्स और सप्लाई फ्रॉम विच बेनिफिट इज प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जाम्पल लैंड, मिनरल्स, एयर एटसेट्रा। मनुष्य अपने विकसित मस्तिष्क के कारण प्राकृतिक संसाधनों का मालिक बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, किंतु वास्तव में मानव भी प्रकृति का ही एक सामान्य सदस्य है। जीवमंडल का ही एक सदस्य जीव कहा जा सकता है। प्राकृतिक तंत्र का ही एक भाग होने पर भी मानव के अविवेकपूर्ण तरीकों से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन प्रारंभ कर आज भी दोहन करने में लिप्त है। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों एवं जीवों के मध्य जो संतुलन बना हुआ है उसके खत्म होने का भय उत्पन्न होने लगा है। प्राकृतिक संसाधनों की घोर उपेक्षा का ही परिणाम वर्तमान में गंभीर संकट बनता जा रहा है। यह संकट कहीं भावी पीढ़ियों की समाप्ति का कारण नहीं बने, इसलिए हमें समस्त प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की नीति निर्धारण कर उस पर अमल करना ही होगा। इसीलिए आज हम इसमें पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन, उनकी वर्तमान स्थिति एवं भविष्य में आवश्यकताएं। वैल्यू ऑफ रिसोर्स, जो संसाधन है उसकी वैल्यू। द प्योरली इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ए रिसोर्स इज कंट्रोल्ड बाय सप्लाई एंड डिमांड. दिस इज हाउएवर ए नैरो perspective on resources. There are many things that cannot be measured in money. Natural resources like forests, mountains, etc. are considered beautiful, so they have aesthetic value. Resources also have an ethical value as well, because it is widely recognized that is our moral duty to protect and conserve them for the future generation. Characteristics of resources. Resources have three main characteristics: utility, quantity, consumption, and potential for depletion and consumption. नेचुरल रिसोर्सेस प्राकृतिक संसाधन की अगर हम बात करें तो संसाधन शब्द को विशेष संदर्भ में तथा विशिष्ट उद्देश्य हेतु ही प्रयोग किया जाता है। संसाधन का अभिप्राय कई प्रकार की वस्तु से है। किसी समय एक चीज़ साधन नहीं हो सकती, जबकि वही वस्तु समय बदलने के बाद साथ ही महत्वपूर्ण साधन बन जाती है। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण यूरेनियम है, जो पहले साधन नहीं माना जाता था किंतु वर्तमान में एक संसाधन है। जो भी वस्तु हमारे लिए उपयोगी है वही संसाधन मानी जाती है। संसाधन को हम वस्तु या तत्व भी मानते हैं, जिसके द्वारा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा महत्वाकांक्षाओं की तुष्टि करते हैं। समय के साथ साथ प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के फलस्वरूप संसाधन के तात्पर्य में भी बदलाव आता रहता है। एक दृष्टि से विचार, सौंदर्य, बुद्धि, ज्ञान व चिंतन आदि भी संसाधन ही हैं, परंतु हमारा संसाधनों से तात्पर्य प्राकृतिक संसाधनों से है, जो पारिस्थितिक से सीधे संबंधित है। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस, नवीकरणीय संसाधन। इस प्रकार के अंतर्गत समस्त जीवित जीव आते हैं जिनमें वृद्धि एवं पुनर्जन्म होता है। इसके उपयोग की दर जब तक इनकी जनन दर से कम होती है तथा पर्यावरण अनुकूल होता है तब तक इनका प्रतिस्थापन स्वमेव ही होता रहता है। Those resources which can be restored in a short period of time like air, water, sunlight, forests and etc. Non-renewable natural resources, इस प्रकार में अनवीकरणीय संसाधन। इस प्रकार में ऐसे संसाधन सम्मिलित है जिनका जनन उस गति से नहीं हो पाता जिस गति से इनका उपयोग होता है। एक बार इनकी समाप्ति हो जाने पर इनका स्थानापन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार का उदाहरण में वाइल्ड लाइफ आती है, जैसे दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मेटल्स, बिकॉज दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म्ड। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इस प्रकार के अंतर्गत जीवित जीव, पौधे तथा जंतु एवं मृदा जैसे संसाधन आते हैं जिनका उचित रीति से प्रबंधन कर उपयोग किया जाए तो उनकी सततता बनी रहती है, कारण कि इनका पुनर्जनन एवं पुनर्भरण होता रहता है। अनुचित या अविवेकपूर्ण उपयोग किए जाने पर ये पूर्णतः समाप्त हो सकते हैं।
उदाहरण के लिए बिना वन प्रबंधन के वन विनाश किए जाने पर वन समाप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार बिना कृषि प्रबंधन के कृषि करने पर मृदा की उर्वरता समाप्त हो सकती है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इस प्रकार का अत्यधिक उपयोग किए जाने पर इनकी समाप्ति पर पुनः प्रतिस्थापन संभव नहीं है। इनका सबसे अच्छा उदाहरण है वन्यजीव जंतु। Depletion. In recent years, the depletion of natural resources has become a major focus of governments and organizations such as the United Nations. This is evident in the United Nations Agenda 21 Sections 2, which outlines the necessary steps to be taken by countries to sustain their natural resources. The depletion of natural resources is considered to be a sustainable development issue. तो जैसा कि हमने देखा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो इनका अगर हम विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करेंगे तो ये हमारे लिए निरंतर बने रहेंगे, अन्यथा एक समय आने पर ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए इनको बचाकर रखना और इनका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना ही हम सबकी प्राथमिकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।